तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर अभी कुछ लोग अपना ब्रेकफास्ट पता नहीं प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग सब साथ में यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अपना 23 किलो 23 kgs वेट रिड्यूस किया। अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स हैं, और अगर लंबे टाइम तक ही पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। इसके साथ में बोला था कि विंटर्स में पेन हो सकता है तो आप उसके लिए थेरेपी करवा लेना। तो मैं उसके लिए फिजियोथेरेपी भी करवाती थी। जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ और सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि हम यहाँ पर किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते। तो ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, या जो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल सुनते हैं, फिर वो कैसे आते हैं? तो ये हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ पाते हैं, बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए, और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया है, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को मैनेज करना सीख पाए। तो अभी टाइम है हमारा कुछ लर्निंग का, कुछ सीखने का। हमने दूध के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस सुने हुए हैं, है ना। दूध के लिए हमने ये भी सुना हुआ है कि दूध हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। मिल्क से हमें बहुत सारा प्रोटीन, हमारा कैल्शियम, ये सारी चीजें मिलती है। बट आज की डेट में फिर मिल्क कल्प्रिट कैसे बनता जा रहा है, और हम यहाँ पर हम लोगों ने मिल्क को कैसे रिप्लेस किया, और उसके बाद क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर दूध की बात से स्टार्ट करूं तो गाय का दूध जो है वो दो तरह का होता है ना। एक A1 और एक A2। जैसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो एंसेस्टर्स बैठे होंगे, हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं, मैं बोलूँ तो उनको पता होगा, देसी गाय के बारे में हम बहुत बात करते थे। तो देसी गाय का जो दूध होता है उसी को A2 बोला जाता है। वो देसी गाय है। और जो हमारी नॉर्मल, हमारे जितना भी कमर्शियल मिल्क यूज हो रहा है वो A1 है। कि तो दो तरह का आता है, A1 और A2। अब A1 जो जितना भी कमर्शियल पर्पसेस से क्यों यूज होता है, क्योंकि A1 मिल्क जो है वो हमें सस्ता पड़ता है। तो जो चीज हमें सस्ती पड़ती है वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों से निकल के आ रही है, और उसमें भी आज की डेट में अडल्ट्रेशन इतनी है। अगर हम डेटा और रिसर्चेस की भी बात करेंगे हम यहाँ पर, कि दूध का प्रोडक्शन कितना है और कंजम्पशन कितना है, और यही फेस्टिवल्स आने पर कैसे कैसे इतना दूध का कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो उसकी पूर्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले तो जो दूध है उसमें से एक चीज निकलती है BCM7। ये एक पेप्टाइड होता है, और पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए जिम्मेदार यही होता है, यही पेप्टाइड होता है। और स्टडीज और रिसर्चेज में क्या पाया गया है कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, डायरिया है, ब्रेन की फॉगिनेस है, यानी कि ब्रेन से थकावट बनी रहती है, हमें मूड स्विंग्स होने स्टार्ट होते हैं, और डायबिटीज होना,
हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का सबसे बड़ा रीजन यही पेप्टाइड है, और ये पेप्टाइड हमें दूध से मिलता है। तो आज की डेट में, और स्पेशली जो इंडिया, जो मैं बोलूँ तो डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है, उसका रीजन जो है वो दूध और दूध का कंजम्पशन ही है। हम जैसे कई चीजों के लिए, कई बीमारों के लिए, कई बीमारियों के लिए बोल देते हैं ना कि ये जेनेटिक है, तो जेनेटिक सिर्फ 30% जेनेटिक होती है जो हमने जीन से लिया है। बाकी हमारा एक्चुअली में जो है वो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, वो सब कुछ हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जैसा ही है। इसीलिए जो प्रॉब्लम, जो बीमारी उनको आई है, वही बीमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी आ रही है। तो जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दूध पीते थे ना, वो बताते थे कि दूध अच्छा है। शायद बचपन में हम सब लोगों ने सुना भी होगा कि मम्मी बोलती है या पापा बोलते हैं कि मतलब दूध नहीं पियोगे तो मारा भी जाता था, है ना, दूध पीने के लिए बहुत फोर्स किया जाता था। तो वो दूध अच्छा क्यों था उनके लिए, वो आज की डेट में उसे अच्छा कैसे मानते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे, पहले जो गाय भैंसे होती थी वो खुद से चरने जाती थी, तो उनकी खुद की मसल्स मूव करती थी, और उनसे जो दूध का प्रोडक्शन होता था वो अच्छा होता था। सेकेंडली, वो चारा खाती थी, जो घास खाती थी, वो अच्छी क्वालिटी की होती थी। आज की डेट में हमारी एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कहीं पर भी गाय भैंसे, इतना खुला मैदान उन्हें नहीं मिल पाता कि वो उतना चर के आ पाए, तो उनकी मसल्स खुद से ही नहीं बन पा रही हैं। हम जो चारा उनको डाल रहे हैं, उस चारे में हम ऑलरेडी वो सारी चीजें खुद मिक्स करके डाल रहे हैं, और उस चारे में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं जिससे कि उनका मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। जो हम पैकेट वाला दूध लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। और जो हम, कई बार लोग बोलते हैं कि दूधिया घर पे देने आ रहा है, मिल्कमैन घर पे देने आ रहा है, या हम सामने निकलवाते हैं, तो हम निकलवा जरूर सामने रहे हैं, बट हमें नहीं पता उस गाय भैंस ने क्या खाया था ऐसा, या उसको कौन से इंजेक्शंस लगे थे, और किस टाइप का दूध हमारे पास आ रहा है। और जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो देसी गाय का दूध पिया है, यानी कि A2 टाइप का जो दूध पिया है, तो A2 गाय का दूध अगर आज की डेट में हम ले रहे हैं, तो अप्रोक्स मैं बोलूं तो वो 200 रुपए किलो है। और उसका अगर घी की बात करेंगे तो 250 से 3000 रुपए तक का है पर केजी। और जो A1 है वो बहुत सस्ता पड़ता है, और इसीलिए बहुत इजीली अवेलेबल है। और उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से ही जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या मिठाइयाँ हैं, या हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, या जहां जहां पर भी हमारा मिल्क का कंजम्पशन हो रहा है, वो सब हमारा A1 कैटेगरी के है। अब दूध में होता क्या क्या है? तो सबसे पहले दूध के अंदर लैक्टोज की मिठास होती है। लैक्टोज जो है वो, ह्यूमन बॉडी जो है वो, 4 साल तक का बच्चा जो है वो उस लैक्टोज को बिल्कुल डाइजेस्ट कर पाता है। अगर वो सही है, सही मीन से लिया गया है, तो वो डाइजेस्ट कर पाता है। और हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, तो वो जो एंजाइम्स हमारी बॉडी को चाहिए थे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो कम होते चले जाते हैं। तो जो पर्सन्स हैं वो, हम कहीं ना कहीं उस दूध को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो नेचर को जब पता है कि कब कौन सा मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो नेचर ने हर को, जब हम मदरहुड में एंटर करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, जो भी मैमल्स हैं, तो उनको खुद को मिल्क इसीलिए नेचर ने प्रोवाइड किया। तो नेचर ने अपने अकॉर्डिंग सब चीजों को दिया है, बट जब हमने उनके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू करी है, तभी जाकर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। आज जो मदर्स हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके मिल्क का खुद का टेस्ट हुआ, तो उसमें पाया गया कि इनके मिल्क में जो चीजें पहले अच्छी पाई जाती थी बच्चों के लिए, आज उसमें ही इतनी कमी है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो खुद से नहीं हो पा रही है। आज छोटे छोटे बच्चों को, अलग अलग न्यूबॉर्न बेबीज को मैं बोलूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। 80% अगर मैं एशियंस की बात करूं तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। इंडियंस में नंबर 1 पर आते हैं हम लोग। तो इसीलिए एक IGF इंसुलिन, इसका जो ग्रोथ फैक्टर हार्मोन है, ये हमारे अंदर बढ़ने लगा है। और इसी की वजह से, इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से, कहीं ना कहीं आज इंडियंस में डायबिटीज के इश्यूज आ रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को तक में डायबिटीज हो रही है।
तो कुछ सेल्स हैं जो वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेजुअली बॉडी में जो है वो गांठें बननी स्टार्ट होती हैं, ट्यूमर बनना स्टार्ट होता है इससे, और यही सेल्स आगे जाकर ग्रोथ करते हैं तो कैंसर तक डेवलप होता है। तो लैक्टोज के टूटने के बाद एक चीज निकलती है, उसका नाम है गैलेक्टोस, और ये चीजें ही हमारे अंदर हार्मफुल चीजें लेकर आती हैं। दूसरा, हम जो दूध पीते हैं वो हम पीते हैं प्रोटीन के लिए। तो दूध के अंदर दो तरह का प्रोटीन होता है, एक कैसीन प्रोटीन और एक वे प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर 80% जो होता है कैसीन प्रोटीन ही होता है। पनीर के अंदर भी कैसीन प्रोटीन होता है, और सिर्फ दूध में 20% जो है वो वे प्रोटीन होता है। जो हमें दूध को फाड़कर पनीर पनीर में का जो पानी सा बचता है, जिसे हम छाछ बटर मिल्क बोलते हैं, इसके अंदर जो वे प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। यही हमारा वे प्रोटीन जो है वो हमारे को हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और आगे के जो सेल्स को डेवलप करने के लिए हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक हम प्रोटीन बोलते हैं, उसके लिए हमें जो वे प्रोटीन चाहिए वो यही वे प्रोटीन चाहिए। अब जब हमारा कैसीन प्रोटीन यहाँ पर 80% हमें दूध से मिलता है, तो वहीं से हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। जितना हमारा कैसीन प्रोटीन ज्यादा हो जाता है, यही कैंसर कॉजिंग ट्यूमर सेल्स को बढ़ाता है। प्रोस्टेट कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण पाया गया था वो कैसीन प्रोटीन ही है। बच्चों में जो डायबिटीज का कारण पाया गया था वो कैसीन प्रोटीन ही है। तो अगर हम कुछ रिसर्चेस की बात करूं मैं, तो चाइना की एक स्टडी में, गाइड टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था कि मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट ही नहीं है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लेकर आता है और टाइप 1 डायबिटीज लेकर आता है। तो हमारी डायबिटीज भी दो तरह से होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज यानी कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन हमारे पेनक्रियाज है, जिसने इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना है ना, वही हमारा खराब हो। तो अगर किसी का पेनक्रियाज खराब होता है तब उसको टाइप 1 डायबिटीज होती है। बट अगर पेनक्रियाज गुड है बट इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहे, या प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं है, तो उस पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली ज्यादातर हमारे लाइफ स्टाइल चीजों से, हमारे खाने पीने से, उनसे रिवर्स बैक की जा सकती है। और टाइप 1 जो होती है वो हमारे पेनक्रियास से रिलेटेड होती है। तो ये जो कैसीन प्रोटीन है वो टाइप 1 डायबिटीज लेकर आ, जो आज बच्चों में इतनी ज्यादा हो रही है। हार्वर्ड नर्सेस हेल्थ स्टडीज, इनमें एक स्टडी हुई थी जिसमें 12 ईयर्स तक 75,000 वुमेन्स पर स्टडी की गई थी। और इनमें फीमेल्स में जिन्होंने कैल्शियम के लिए मिल्क ज्यादा पिया था, जिनको लगता है कि दूध से हमें कैल्शियम ज्यादा मिल रहा है ना, और दूध का कंजम्पशन उन इन फीमेल्स ने इसलिए ज्यादा किया था, तो इन्हीं फीमेल्स के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस उल्टे ज्यादा पाए गए। और सेम रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया में निकला था कि जितना मिल्क कंजम्पशन ये वाला ज्यादा था, उतना ही उनको फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा था, उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी ज्यादा थी। और ऑस्टियोपोरोसिस को रिड्यूस करने का जो रिस्क था, डिक्रीज करना चाहते थे, तो सोडियम और एनिमल प्रोटीन इंटेक डाइट में जब किया गया, तो इंक्रीज इंटेक फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इंक्रीज उल्टे बढ़ाया गया। तो कैल्शियम प्लांट बेस्ड डाइट से हमें मिल रहा था, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल रहा था, बीन से मिल रहा था, ब्रोकली से मिल रहा था, ये जो हमारा प्लांट बेस्ड कैल्शियम मिल रहा था, वो उनके अंदर जिन फीमेल्स को दिया गया उनमें कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज पाया गया बॉडी में, उनका ऑस्टियोपोरोसिस की साइड को डिक्रीज पाया गया। और जो लोग एनिमल कंजम्पशन कर रहे थे, एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे थे कैल्शियम के लिए, दूध को ले रहे थे, उनके अंदर यही चीज उल्टे ज्यादा पाई गई कि उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती जा रही थी, और उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा बने, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा बने। उसके साथ साथ हमें नेक्स्ट दूध में क्या मिलता है? दूध में हमें सैचुरेटेड फैट भी मिलता है। जितने भी हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उन सब में सैचुरेटेड फैट मिलता है। और बॉडी को जो है ये सैचुरेटेड फैट बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, और वो भी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी प्लांट बेस्ड चीजों में।
तो जैसे कि हमें सेचुरेटेड फैट कहाँ से मिल सकता है, अगर मैं प्लांट बेस्ड चीजों की बात करूँ तो कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल में एमसीटी यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ये मिल पाते हैं हमें। और मिल्क में यही सैचुरेटेड फैट 60 to 70% होता है। एनिमल में जो हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं, वही हमारे अंदर ब्लॉकेजेस लेकर आता है। आज जितना भी हमारा दूध का कंजम्पशन हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं, किस किस तरीके का दूध बन रहा है, उससे वो सारी चीजें हमारे ह्यूमन के अंदर भी जा रही है, जिसकी वजह से ये सारे हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। और ये सेचुरेटेड फैट जो है, जब वो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में पूरी बॉडी में रिवॉल्व होने स्टार्ट होते हैं, तो यही हमारे अंदर ब्लॉकेजेस लेकर आता है, यही क्लॉट बनाता है। और ग्रेजुअली यही क्लॉट हमारे जिस ऑर्गन पर बनने स्टार्ट होते हैं, वहां पर फिर बॉडी के पेन्स लेकर आता है, दर्दे लेकर आता है। और ग्रेजुअली हमारा हार्ट को उसके लिए ओवर काम करना पड़ता है, और वहीं से हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी हॉर्मोन्स बेस्ड है, हमारी बॉडी हार्मोन से चलती है, ऐसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे मदर से बेबी में हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं, ऐसे ही एनिमल में भी, मदर एनिमल से बेबी एनिमल में भी सेम हॉर्मोन्स ट्रेवल करते हैं। और कोई भी नेचर ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया कि हम किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करें, और या हम उसमें से जो चीजें लें वो हमारे लिए अच्छी हो। तो जो वो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जब आते हैं, तो ज्यादातर हॉर्मोन्स जो हमें एनिमल चीजों से मिलते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, उल्टे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर जो एंजाइम्स हमारे हैं, वो हमारे एनिमल सोर्सेज से नहीं, हमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज से चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हम उनको कम कर पाए। तो वो टॉक्सिन्स जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वही टॉक्सिन्स हमारे ज्यादा बढ़ते हैं। और जब हमने यहाँ पर दूध को रिप्लेस किया, है ना, तो वहीं से हमारे अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट। तो दूध से हमें क्या क्या चीजें मिली, जिसके लिए हम दूध पी रहे थे। हमें कैसीन प्रोटीन मिल रहा था, हमें उसमें सेचुरेटेड फैट मिल रहा था, हमें उसके अंदर लैक्टोस मिल रहा था। नेक्स्ट उसके अंदर हमें मिलता है लैक्टिक एसिड। तो दूध का नेचर कैसा है, और हमें खाना कैसा खाना चाहिए ना। हमारा कोई भी खाने वाली चीजें हैं, तो हम उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक, कोई खाना एसिडिक है यानी हमारे अंदर एसिडिटी लाएगा, और कुछ खाने जो हमारे बेसिक है, अल्कलाइन है। तो हमें जो खाना चाहिए वो अल्कलाइन चाहिए। और दूध का अगर आप नेचर चेक करोगे या गूगल करके देखिए, तो दूध का नेचर ही एसिडिक है। तो वो हमारे अंदर उल्टे एसिडिटी को बढ़ाता है। और कई लोग, मैं बोलूँ, यहाँ पर ठंडा दूध लेते हैं, और एसिडिटी के लिए उल्टे ठंडा दूध लेते हैं कि भाई हमें वहां पर रिलीफ मिल रहा है उस चीज से। तो एक्चुअली में ये रिलीफ हमें बिल्कुल टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है। बट वो रिलीफ कैसा होता है, ये ऐसे ही होता है जैसे कि हमने सबने पढ़ा है ना, कि अगर कहीं पर या किसी ह्यूमन को अगर मान लो वो जल गया है ना, कहीं पर आग लगी है, तो हम उसको अगर एक कंबल उड़ा दें, तो वो आग की लपटें उसकी बुझ जाएंगी। तो वो ऊपर से जब हमने उड़ाया, तो वो चीजें तो उसकी बंद हो सकती हैं, बट अगर आप उस पर्सन से पूछोगे, तो अंदर उसके सेंसेशन, उसको जलन हो रही होगी। सेम वे जब हम ठंडा दूध पीते हैं, तो ठंडा दूध हमारे पेट के ऊपर एक ऐसे लेयर बनाता है, जो कि हमें उस ठंडक के लिए थोड़ी देर के लिए हमें टेम्परेरीली आराम तो देता है। बट वो ऊपर तो हमें आराम फील होता है, बट वही चीज हमारी अंदर जो है, वो इंटेस्टाइन की जो गट हेल्थ है, हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, उनको काटता चला जाता है। वो बॉन्ड्स वहां पे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर वो एसिडिटी बनती चली जाती है, जिसकी वजह से हमें बस फील नहीं आता। बट ग्रेजुअली जब यही चीजें लॉन्ग प्रोसेस में चलती हैं, लंबे सालों तक हम यही काम करते हैं, तो यही प्रॉब्लम हमें लेकर आता है। तो इस टॉपिक को हम कल और कंटिन्यू करेंगे, कि दूध में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें हमें नहीं चाहिए, और कैसे हम यहाँ पर उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, वो अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स ले लें कि हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं। तो हमने भी यहाँ पर केस किया है, तो आप अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो मैं वहां पर, आपका आपकी किसी का भी है, तो मैं रिजल्ट
सबसे पहले बात करते हैं अकरम सर से। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकरम खान अम्बाला से। मैं आज से 3.5 साल पहले अपने सर्बल कम्युनिटी में शामिल हुआ था। मेरे को हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत मेरे को प्रॉब्लम थी। और मेरा जो वज़न हो गया था 91 kg। वज़न मेरा बढ़ गया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था एकदम। महीने में 2-2 3-3 किलो वज़न बढ़ा था, तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अभी पेट फटने वाला है। और पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पेट की मोटाई 52 इंचेस हो गई थी, 52 इंचेस की पेट की फुलावट हो गई थी। और डॉक्टर साहब ने तो जवाब ही दे दिया था, क्योंकि फैटी लीवर भी हो गया था। फिर उसने दवाइयाँ जितनी खिलानी खिला दिया। वो खाने के बाद मैं कह रहा यार, इसके आगे तो मेरे पास कोई दवाई है नहीं जो आप पे कोई असर करेगी। और जब लास्ट में मेरे को पता, अचानक मेरे को संजीव सर से मुलाकात हुई कार के बहाने से। कार ठीक करने गए थे तो वहाँ पता लगा ये ऐसे काम करते हैं। जब मैंने इनकी बात जब मैंने सुन ली वहाँ पर, मैंने कहा चलो आखिरी ज़िंदगी का आखिरी दाव खेलता हूँ, आखिरी बार ये भी आजमा लेता हूँ कि ये बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा। जब इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो, लेकिन जो मैं कहूँगा वो करना है, ठीक बिल्कुल इन्होंने जो मुझे कहा मैंने वो किया। जब मैंने शुरुआत वहाँ से करी, लगभग लगभग पहले 6 महीनों के अंदर मैंने 32 किलो वजन कम करके, और पेट की जो मोटाई थी 16 इंचेस घटा के, और फैटी लीवर अपने आप ही उसमें गायब हो गया। मैंने 3 महीने बाद चेक करा तो उसमें फैटी लीवर था ही नहीं। तो बिल्कुल उसके उससे लेके आज तक मैंने जितनी बार भी मैंने चेक करवाया, मेरी जो भी मतलब इतनी सारी बीमारियों का मैं नाम यहाँ गिनवाऊँ तो फिर तो मेरा सारा सेशन इसमें निकल जाएगा। लेकिन सारी बीमारियां जो मेरे अंदर इकट्ठे हो गई थी, वो सारी बीमारियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। और इस वक्त मैं बिल्कुल एक अच्छे आदमी की तरह काम कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरी तंदुरुस्ती के साथ में। और मैं डेली सवेरे पहले कम से कम 5,000 कदम चल के आता हूँ, और सैर करके आता, उसके बाद में यहाँ अपने सेशन में से शुरू हो जाता हूँ, तो और लास्ट तक मैं यहाँ तक रहता हूँ। और इसलिए मैं थैंक यू करता हूँ इस कम्युनिटी का। ये बहुत सब्र वाली बात है, यहाँ पर जितने भी बैठ जाते हैं तो जो मतलब बंदा कोई समझता होता है यार हमारा क्यों नहीं होता, हमारा क्यों नहीं होता, लेकिन ये होगा, बिल्कुल होगा। इसमें सब्र करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें सर परहेजगारी की आपकी बहुत ज्यादा एज क्या है? जरूरत है। परहेजगारी, मेरी एज इस वक्त 67 ईयर्स की हो गई है। 67 67 ईयर्स की। ईयर्स घर में भी और कोई बच्चे वगैरह हाँ ऐसे जी, थे जो पहले लगभग दूध पीते थे? मैं कह रहा हूँ जी, दूध तो मैं पहले कभी पिया करता था, लेकिन वैसे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे दूध से नफरत थी, मैं पिया नहीं करता था ज्यादा। मैं घी भी नहीं खाता था, मुझे बहुत एलर्जी और आती थी घर में बच्चे? बदबू से। बच्चे से यूज करते हैं जी, यूज करते थे दूध बहुत ज्यादा। और दूध से जब मुझे पता लगा कि वैसे भी हर कोई डॉक्टर भी बोलता था तेजाब बनता है, बच्चे का दूध बंद कर दो। तो वाकई में दूध को बंद करते थे। फिर हमने आजमाया इस चीज को बिल्कुल। जब भी हम दूध पीते तो उससे जो है ना तेजाबी मात्रा बनती है, यानी कि वो ठीक है, तेजाब जैसे थैंक यू सर। हजम में होती है। हाँ। तो ये सारा मैंने आजमा के छोड़ दिया, इसलिए मैं इन चीज़ों में बिल्कुल अब केयर नहीं करता। और अपना मैं जो भी मेरे को यहाँ चीज़ मिली, खाना मिला, और हर्बल लाइफ का ये तोहफा मिला, और मार्केट सर का थैंक यू, आप लोगों का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है। तो बस ये नॉलेज ही हमें यहाँ से मिल पाई कि हमें क्या चीज लेनी है और क्यों लेनी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी राम गणेश सर से। सर का भी जो पोता है वो लेता है था पहले दूध, अगर लेता था तो सर बताइए कि क्या रिजल्ट है उसका। गुड मॉर्निंग सर, मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं इस कम्युनिटी में जुटे हुए 19 महीना चल रहा है। और जब मैंने जुटा था तब मेरा वेट 75 किलो था। और उस समय से ही हमारा पोता भी इस प्रोडक्ट न्यूट्रिशन को लेता रहा। कब बीच में छोड़ भी देता है, लेता है, उसकी मन की बात है, बच्चे हैं वो तो डायनोसक दिया, बहुत से आइटम पीता है, अभी भी पीता है, मेरे साथ ही पीता है। तो उसका एक तो हाइट में बाय। हाइट बढ़ा, और वेट भी बढ़ा। और दूध लेता था, दूध तो खैर अभी भी बच्चा है, लेता ही है, लेकिन उसके लिए गाय का दूध ही आता है, अलग से ही आता है। सिर्फ मेरे घर दूध ज़्यादा नहीं आता है, आधा किलो दूध आता है।
वही पीता है, बाकी उसको ये शौक है मैं दूध, क्योंकि ये जो पैकेट वाला दूध है उसे अच्छा नहीं लगता है। और मैं अपनी बताऊं कि जब मैंने दूध तो पीता नहीं था, जब दुकान मैंने किया था तो मैंने ये पैकेट का दूध, अब तो दुकान में ऐसे लग रहा था कि फ्री का है। मैंने रोज शाम को दूध पैकेट के दो दो पैकेट ले आए, और खाना खाने के बाद सोते थे तो दूध को मैं पीता था। लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा आया, ऐसा रिजल्ट आया कि मेरा पेट भी पूरा निकल गया और वजन भी पूरा बढ़ गया। तो जब इस कम्युनिटी में मैंने जुटा तो मेरा वेट भी कम हुआ। आज के डेट मेरा 57 किलो वेट है। और इसके अलावा मेरे को बहुत से बेनिफिट और मिला, जो कि पेट कम हुआ, कमर साइज कम हुआ, और आपको बताऊं थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, ये सब सही हुआ। और मेरे एक नया रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे ये बाद में महसूस हुआ, मेरे नाखून में जो कहते हैं ना कि उम्र बढ़ जाती है तो नाखून के नीचे वो मांस टाइप का सफेद सफेद जो हो जाता है, वो था, वो निकल गया धीरे धीरे। और नेल जो है वो भी उबड़ खाबड़ होता था, तो वो एकदम प्लेन निकल रहा है, जिसका कल फोटो मैडम ने हमारी खींची थी और कल शेयर भी किया था। तो वो हकीकत बात है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो धन्यवाद बोलूं श्रुति मैडम को, संजीव सर को, और इसके अलावा सबसे बेहतरीन मार्क्यू सर को, जो कि इस तरह का अपनी मम्मी को परेशान होते हुए देख करके और न्यूट्रिशन बनाया। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का भी। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय द डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।